महाराष्ट्र के 29 कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस की जो आखिरी दिन आज बिगल बजने वाला है कि कैंपेनिंग 5 बजे जो खत्म होगी उसके पहले सारे नेता इस वक्त लगे हैं कैंपेनिंग के इस आखिरी दौर में। मैम क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी तरह से आज सुबह ही ब्रेकफास्ट मीटिंग थी और लोगों से मिलते ही आ रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे है तो आज रैली निकलने वाली है और काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में है। वही सारे लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना और यही काम चल रहा है जी सुबह से। किस तरह से, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तो मुंबई में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कल्याण डोंबिवली में शिवसेना एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट और आपके कैंडिडेट भिड़ गए, चोट लगी है, उम्मीदवारों को चोट लग गई है। बताइए। और मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आरोप लग रहे हैं पैसे बांटने के, और पैसे बांटने के आरोप पर ही ये भिड़ंत भी हुई है। देखिए, ऐसा है कि हर अथॉरिटी इसके ऊपर ध्यान रखे हुए है और अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं हो भी रही है तो पुलिस यंत्रणा वहां पे है, इलेक्शन कमीशन के लोग वहां पे है, तो वो उसमें जरूर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा कहना है। एक सवाल मैं जानना चाहूंगी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया था कांग्रेस ने और कहा था कि लाड़की बहन के थ्रू आप लोगों को, वोटर्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी ऐसी से एक कदम तो उठाया है, लेकिन एक मतलब कहा कि दिसंबर का पैसा आप दे सकते हैं, जनवरी का नहीं दे सकते। ऐसा है कि जब से ये हमारी फ्लैगशिप योजना है लाडली बहन योजना, और जब से ये लाडली बहन योजना अनाउंस हमने की तब से कांग्रेस और हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी की, इनको तकलीफ ही हो रही है। पहले ये कोर्ट में गए कि भाई ये योजना ही बंद करो, ये योजना नहीं चाहिए, और तब से हमारे महाराष्ट्र की सारी लाडली बहना ये देख रहे हैं। आज भोगी है, संक्रांत है, इसमें तिलगुड़ लेते हैं और हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं तिलगुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, लेकिन ये गोड़ गोड़ बोलने के साथ में ये जो कड़वा गुट बहनों को कांग्रेस ने दिया है, तो इसका तो हमारी लाडली बहनें जरूर ध्यान में रखेंगी। इसे लाज कहा गया, इसे ब्राइब कहा गया और ये बहनों का अपमान है। मुझे लगता है कि आने वाली 15 तारीख को हमारे आज 29 कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन है और इसमें जो लाडली बहनें हैं ये कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी के सारे पार्टियों को, विरोधकों को इसका सबक जरूर सिखाएगी। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कैसे भाई बहन हैं कि जो लाड़की बहन का दिसंबर का पैसा रोक के रखे ताकि ठीक इलेक्शन से ठीक पहले आप। देखिए, हर महीने के दिसंबर का पैसा जो है वो जनवरी में आता है। 10 तारीख के पहले बहनों को उनके पैसे जो है, जो निधि है, वो उनके खाते में चला जाता है। 14 तारीख को देने का ये बात नहीं, इस महीने के मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक में, अगर आप पिछला भी रिकॉर्ड देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड वीक में हर महीने के पैसे जो है वो बहन के खाते में जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जनवरी चल रहा है, दिसंबर के पैसे हम अभी दे रहे हैं, जनवरी के देने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन में जो है वहां पे वो चले गए। कोई बात नहीं, बहनों को पैसे उनका भाई है, जब तक देवा भाऊ है। अब तो वो इस प्रकार से खुशी बांट रहे हैं कि जैसे कि योजना ही बंद हो गई। सिर्फ उसका अग्रिम, ये इस महीने के जो पैसे हैं वो जमा ना करने का सजेशन जो है या कहना, ये इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस और विरोधी पार्टियां इस प्रकार से खुशियां मना रही है कि जैसे हमने ये योजना बंद कर दी। तो मुझे आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मेरे तमाम बहनों को भी यही कहना है, जब तक उनका लाडला देवा भाऊ महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री है, लाडली बहन का पैसा कोई नहीं रोक सकता। मैम एक चीज और कहना चाहिए, जो के अन्नामलाई आए थे उन्होंने स्टेटमेंट एक दिया जिसको लेकर एक स्टेटमेंट, एक लाइन को लेकर जिस तरह से राज ठाकरे और बार बार वो लोग आरोप लगा रहे हैं। अब अन्नामलाई को स्टेट जारी करना पड़ा कि मैं मेरा पैर भी काट लो लेकिन मैं मुंबई आके रहूंगा। तो ऐसा है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विरोधकों के पास कोई मुद्दा आज की तारीख में नहीं है। जो चीज कही गई, अन्नामलाई जी ने क्या कहा, ये अगर आप ठीक से सुनेंगे तो उस हर चीज को तोड़ के मरोड़ के लोगों के सामने पेश करने का काम इन लोगों ने किया गया। इनके पास टाइम ही है, अभी वक्त ही वक्त है, इनके पास कोई काम नहीं है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। 25 साल से इस मुंबई महानगर पालिका जहां पे ये लोग बैठे थे, जहां हम अभी खड़े हैं लालबाग में, ये परेल लालबाग, मराठी करके इन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, आप पूछिए उनसे। एक बात तो पता है, एक फायर आजी थी, आपने देखा होगा और आपके ही चैनल पे भी शायद मैंने देखा है कि वो कह रही थी कि अरे उनके घर पे उद्धव ठाकरे गए थे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सह कुटुंब सह परिवार, और उनसे कहा आपको घर देंगे, आपके बेटे को नौकरी देंगे। आज वो रो रही है, चिल्ला रही है। तो यही मराठी करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम इन ठाकरे जो भाई है इन्होंने किया है। इस बार मराठी के लिए लोग, देखिए, ये टीका टिप्पणी से लोग तंग आ गए और उससे डेवलपमेंट नहीं होती। आज लोग डेवलपमेंट के साथ है।
और आज डेवलपमेंट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। उनके नेतृत्व में महायुति की सरकार चल रही है। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए और लोग डेवलपमेंट के साथ हैं। 15 तारीख को आप देखेंगे किस प्रकार से वोटिंग होगी। आप 16 को देखिए कि यहाँ पे जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी राज्य में 1 नंबर की पार्टी रही है और महानगर पालिका के चुनाव में भी विकास के मुद्दे पे हम जा रहे हैं। हमारे नेता देवेंद्र जी ने कहा है टीका टिप्पणी मत कीजिए, हमने जो काम किया है वो बताइए, हम क्या करने वाले हैं वो बताइए। और इसी प्रकार से इस मुंबई का पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो या और की बातें हो, ये करने का काम देवा भाऊ ने किया है। जहां हम खड़े हैं ये तो मेरा सवाल वही था कि हम मराठी हार्टलैंड में हैं एकदम, आपको क्या रिएक्शन? मराठी हार्टलाइन में है। 25 साल से इन्होंने, मराठी आदमी यहाँ से जा रहा है, वो वसई जा रहा है, विरार जा रहा है, वांगड़ी जा रहा है, बदलापुर जा रहा है, अंबरनाथ जा रहा है, कल्याण जा रहा है। इन्होंने क्या किया? लेकिन हमारे देवा भाऊ ने किया है। बीडीडी में 80,000 लोगों को अपने यहाँ पे मुंबई में उनका घर मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभ्युदय नगर है, वहां पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और इसी प्रकार से मराठी आदमी, मराठी मानुस ये मुंबई से बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी कोशिश हमारे देवा भाऊ कर रहे हैं। मुझे याद है पिछले असेंबली में ये उद्धव ठाकरे के नेता अनिल परब ने एक सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि जितनी बिल्डिंग बन रही है उसमें आप मराठी लोगों के लिए रिजर्वेशन रखिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास किया जब आपकी सरकार थी? तो उसका जवाब नहीं है। तो हम तो कर ही रहे हैं और हम बिल्कुल करेंगे और मराठी मानुस भी हमारे साथ है और पूरा मुंबई कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के महायुति के साथ में है। तो ये थी चित्रा वाघ जो बता रही थी कि मराठी वोट बैंक का हवाला देके जो ठाकरे बंधु जिस तरीके से चुनाव में आ रहे हैं वो उनका फायदा उनको नहीं होगा और बीजेपी अपना भगवा जरूर लहराएगी मुंबई के ऊपर। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।